नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 22 अगस्त को गया में सभा था नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। अब देखिए कि दोनों का जोड़ी यानी कि एनडीए जो है बिहार में मजबूती से खड़ा है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसे में को बड़ा जरूरी बात ये है कि दोनों का तो जोड़ है, लेकिन उनका जोड़ का बिहार चुनाव में बिहार में क्या तोड़ है, ये जरा हम जानने निकले हैं और जरा पता करने निकले हैं। भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अभी साथ साथ लड़ रहे हैं, उनके जोड़ी का बिहार में क्या तोड़ हो सकता है? बिहार में अभी कोई तोड़ है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के तोड़ के लिए यूपीए गठबंधन में राहुल जी का नाम आता है। हाँ। और राहुल जी के द्वारा फिलहाल पिछले कई बार से जो मुद्दा उठाया जाता है उसको जनता नकार देता है। जैसे कि अब SIR पर चल रहा है कि भाई चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी को लेकर अधिकार रैली कर रहे हैं। वोट चोरी को लेकर ही मामला है, तो वोट चोरी है ही नहीं। अभी उनका साथ तो दे रहे हैं। वोट चोरी आज से 20 साल पहले होता था, जब बूथ लूटा जाता था। अब तो इतना अच्छा से और पारदर्शी तरीके से वोटिंग होता है कि उसमें वोट चोरी का कहीं कुछ मामला ही नहीं बनता है। अच्छा, एक और बात ये भी आया कि मतलब हम लोग तो चलिए जो बोलेंगे सब बोलेंगे, लेकिन खुद तेजस्वी यादव के भाई भी कह रहे थे कि उनको जो है वो गरीबी का मुद्दा उठाना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव गलत मुद्दा उठा रहे हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव भी खुद कह रहे थे। लेकिन क्या लगता है, कुछ तो जोड़ निकालना पड़ेगा, तभी तो विपक्ष जो है वो मजबूती से इस चुनाव में खड़ा रहेगा। तो विपक्ष इस मजबूती में चुनाव में खड़ा है ही। हाँ। जो आप डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, हाँ। तो डबल इंजन की सरकार जो यहाँ आए हैं, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं कि यहाँ पर अभी अभी सिमरिया में एक पुल का इन्होंने उद्घाटन किया। शायद इसको बताया जा रहा है कि एशिया में सबसे बड़ी पुल है। तो एशिया में सबसे बड़ी पुल है, लेकिन बिहार के लोग तो सबसे ज्यादा गरीब है, अशिक्षित है, पलायन हो रहा है। इसका मुद्दा तो लोग डबल इंजन कभी किए नहीं है। इसके पहले भी तो महात्मा गांधी पुल बना था, तब भी तो आज भी तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। मेन मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का कि भाई यहाँ शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, प्लान कैसे बंद हो। इन पर तो न नरेंद्र मोदी बोलते हैं, न नीतीश कुमार बोलते हैं, न यहाँ के और कोई नेता बोलते हैं। एक्सेप्ट एक ही आदमी बोल रहे हैं जो नैरेटिव सेट हुआ है, और वो है जन स्वराज के प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। तो आज उनके वजह से पूरा बिहार बोल रहा है। अच्छा, और शायद यही वजह है कि जो आपने शुरुआत किया कि तेज प्रताप भी बोलना शुरू कर दिए हैं, और रेदर देन और भी देखिए तो और लोग भी इसी बात पर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बिहार का असली मुद्दा है। ये सरकार बनने की बात कर रहे हैं। सरकार देखिए बनता है तो एक जो बहुत जरूरी चीज ये भी होता है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत रहे, है ना। जब चुनाव हो चाहे कोई भी जीते, लेकिन जो दोनों पक्ष है, सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों बहुत मजबूती से लड़े। अब विपक्ष के मजबूत होने के लिए कुछ न कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जोड़ी का। बिहार में क्या तोड़ हो सकता है इस बार का जो बिहार चुनाव है, तो इसमें क्या तोड़ हो सकता है, कौन तोड़ हो सकता है? फिलहाल अभी तोड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव फिर हम एक ही बात बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अभी वोट अधिकार रैली को लेकर खूब घूम रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी कोई यादव। मुद्दा नहीं है, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। अभी हम लोग जो यहाँ की जनता है अभी तो सोच रहे हैं यही कि कैसे बिहार विकास की ओर आगे बढ़े। और ये अभी देखिए एक नया नाम ले रहे हैं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का भी आजकल नाम सुन रहे हैं हम। प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं। हाँ। उनका भी मतलब मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी चर्चा शुरू हो गया है। हाँ। तो एकाएक तो कोई आदमी चर्चा के बाद नहीं आ पाते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, हो सकता है कि ये भी तोड़ निकालें कुछ। हाँ। अब देखिए अगले चुनाव में कैसा इनका रहता है, उसके हिसाब से फिर आगे फिर सोचा जाएगा। हाँ। कौन नेता भी है भैया जो मात दे सकता है, मतलब नीतीश कुमार की भी जोड़ी को और नरेंद्र मोदी की भी जोड़ी को, दोनों का जो जोड़ी है उसको मात दे सकता है? अभी उनका कोई भी काट नहीं है। ऐसे कैसे? देखिए फिर इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव पूरा गाँव घूम रहा था, अपने लिए प्लेटफॉर्म ही ना तैयार कर रहे होंगे जी। घूरने से नहीं होगा। हाँ। हम लोग को रोड नहीं था, अब एक गांव में 2 तरफ 3 तरफ से रोड आ गया है। उसके बाद लाइन नहीं था, लाइन भी आ गया है एकदम, मतलब 23 घंटा 22 घंटा। मुकेश सहनी देखिए उनके साथ में घूम रहे हैं, सब अपना लिए घूर रहे हैं। और नीतीश कुमार निस्वार्थ, न अपना पुत्र के अभी तक लाए हैं, न और देखते हैं भाई के लाए, न किसी को लाए। सिर्फ निस्वार्थ बिहार के भलाई के लिए, बिहार को वो अपना घर मानते हैं। छठ और दिवाली के मौके पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाया जाने वाला है। उसके बाद 4 अमृत भारत ट्रेन चलेगा और इस पर कंफर्म टिकट अगर रहता है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये बिहार को स्पेशल मिल रहा है। क्या लगता है ये सारा इतना ऑफर मिलने से वोट मिल जाएगा? किसको?
मैंने जो सरकार कर रही है, जो बार बार सौगात उगात दे रही है, तो उसके नाम पर क्या वोट मिलेगा? देखो ना, सबसे पहले तो रोजी रोजगार होना चाहिए। ये सब तो बात का चीज है। इस रोजी रोजगार रहेगा तब ना कोई कोई जाएगा आएगा। अच्छा, पिछले दिनों बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली की गई, उसके बाद डोमिसाइल हो गया या फिर आरक्षण हो गया, बहुत सारा लगातार जो है ना वो चुनावी साल में सौगात मिल रहा है और गिफ्ट कहा जाए, इसको गिफ्ट कहा जाए या जो भी कहा जाए वो मिल रहा है। क्या ये वोट में तब्दील होगा? अभी 12,000 स्पेशल ट्रेनें भी बिहार में चलाई जाने वाली है, बिहार के लिए स्पेशली 2 महीने के अंदर त्योहारों के मौके पर। नहीं, कुछ ना कुछ तो मैम जरूर होगा। जैसे भैया पीछे वाले कह रहे हैं कि रोजी रोजगार से मतलब, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। नहीं मैम, बिल्कुल मतलब है, क्यों नहीं मतलब है। तो अगर मान लीजिए ये 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही है, तो क्या इसमें केवल चुनावी फायदा है या फिर लोगों का भी फायदा होगा? लोगों का भी है, लोगों का भी फायदा है, क्योंकि त्योहार के मौके पर तो हम लोग देखते हैं कि भाड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद ट्रेन में टिकट भी नहीं मिलता है जल्दी, रस भी बढ़ जाता है मैम। स्पेशल ट्रेनें भी तो चलाई जाती हैं मैम, तो उसमें तो स्टेट का और क्योंकि उस टाइम पे रेलवे पे लोड भी तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना, और जो हवाई यात्रा होती है वो भी काफी महंगी हो जाती है उस टाइम, मनमाना भाड़ा हो वसूलते जाती हैं है। लोग। जी जी। मान लीजिए जनता को तो वैसे भी लुभाने के लिए क्या कर, कोई नेता क्या करेगा? काम करके देगा या वादा करेगा या फिर कुछ ना कुछ ऑफर देते रहेगा समय समय पर, कभी नौकरी दे देगा, कभी ट्रेन, अभी जैसे कि 12,000 ट्रेन का आज ही घोषणा हुआ कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी त्योहार के मौके पर, उसके बाद 4 स्पेशल अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी और 20% भाड़े पर डिस्काउंट भी मिलेगा, जो टिकट का कंफर्म टिकट है जिसका, तो 20% उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या ये सब चीजों से लोग का मन लुभाएगा और वो वोट में परिवर्तित होगा? जी मैम, बिल्कुल। देखिए, अब जब लोग के धरातल पे कुछ भी उसे मिलता है तो उनके मन में तो उस टाइम विचार आता ही है कि हाँ, मतलब ये सरकार है हमारे लिए कुछ कर रही है, बट ऐसा सरकार को करना नहीं चाहिए। अब जैसे देखिए, अगर आपको 5 साल का टेन्योर मिलता है, अब किसी भी गांव में जाइए जहां पंचायत चुनाव भी होता है या फिर लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, इसी तरह के चुनाव में इसी तरह का हमेशा से देखा जा रहा है, पीरियोडिकली, मतलब इसी हिसाब से देखते हैं। हम लोग बच्चे थे तब भी यही देखते थे कि जब चुनाव आता है तो लोग बहुत तरह का चीज़ों को बांटने लग जाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो, जैसे आप जीत के आए, शपथ लिए, उसके बाद तो फिर अपने मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीति का एक बहुत ही बेकार पक्ष है, जिसमें कि आप जब जैसे ही आपका जब स्टार्ट होता है कि मतलब चुनावी जैसे ही चुनाव स्टार्ट होता है तो आप अपना जितना भी स्कीम्स हो सकते हैं, जितने भी आपके लोग बताने वाले लोग हैं कि सर ऐसा देखिए, ये गड़बड़ी, जितने लोग बताने वाले हैं आपको, सारा कुछ आप उसी समय इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव गया उसके बाद फिर लगता है कि कोई बात नहीं, अब तो मेरा 4 साल तो मेरा रखा हुआ है, अब तो हम जैसा जो मनमानी करेंगे। मतलब कहने इस बार बिहार को नया विकल्प चाहिए। नया विकल्प चाहिए, तो नया विकल्प के रूप में कौन ऊपर है? चाहे जिसको भी देख ले, हम लोग 30 साल, मतलब मेरा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम जो सुनते आए हैं 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार, लेकिन इस बार हम लोग नया विकल्प की ओर देखेंगे। चाहे जो तो एक बात बताइए, आपने लालू यादव का नाम लिया, अभी लालू यादव के बेटे भी अलग निकल गए और नया विकल्प के रूप में तेज प्रताप यादव निकल गए हैं। नहीं, देखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला मैम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो पारिवारिक मुद्दा है, इस पे ज्यादा लोगों को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो पिछला क्वेश्चन था उसके हिसाब से, जैसे हम लोग नौकरी का तैयारी करते हैं तो एक बार नौकरी मिल गया तो लगता है कि हमेशा उससे खाते कमाते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट के बारे में जो है कुछ नहीं सोचा जा रहा, नहीं कोई ऐसा कंपनी है, नहीं कोई ऐसा मैन्युफैक्चर है, और स्टूडेंट भी परेशान रहता है। सब आदमी यहाँ दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता क्यों जाता है? यहाँ क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं, इसीलिए नहीं बाहर काम करने के लिए जाता। और यहाँ हमारे बिहार जो है सबसे यानी अति पिछड़ा जनजाति वाला स्टेट है, और आज तक विकास यानी होता ही नहीं है, किसी का भी सत्ता हो। किस किस क्षेत्र में विकास अभी तक नहीं हुआ है भैया, ये बताइए? क्षेत्र में क्योंकि मिथिलांचल की ही बात करते हैं, आपने मिथिलांचल का नाम लिया है। मिथिलांचल में एक सबसे बड़ी समस्या ये हुआ करती थी, कोशी वाला जो इलाका था उसमें ये सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ करता था कि वो हर साल बाढ़ में बहुत ज्यादा डूब जाता था और बहुत भीषण दबाए। लेकिन अभी की बात हम आपको बता रहे हैं, जब से ये लंबा वाला जो कोशी वाला जो पुल बना है उसके बाद से कुछ माहौल में परिवर्तन आया है। उसके बाद एक दो चीजें हैं उसमें, नीतीश कुमार ने, हमको लगता है कि शायद उन पे आलोचना करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। एक तो महिलाओं के मुद्दे पर और दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर अभी भी। लेकिन हाँ, ये चीज आपने कहा कि जो ट्रेन की बात आती है, क्यों सोच रहे हैं मैम? सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं, सुरक्षा एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन इस तरह से युवाओं को, मतलब जो हमसे लड़का है, हम लोग कर रहे हैं तैयारी, तो इतना मतलब बैकवर्ड क्यों कर देना? अच्छा, आप जैसे महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, 35% आरक्षण पहले किया गया महिलाओं का, उसके बाद फिर डोमिसाइल भी कर दिया गया। नहीं, 35% आरक्षण नौकरी की बात कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग में 50% आरक्षण है, इसको दोनों अलग अलग चीज है। तो उसके बाद 35% उन्होंने किया, उसके बाद अभी पुरुषों का भी आरक्षण कर दिया है, यहाँ पे डोमिसाइल कर दिया है।
ठीक है मैम, डोमिसाइल तो बहुत जरूरी है। आप बगल के देख लीजिए, झारखंड वगैरह में कोई एग्जाम नहीं हम लोग दे पाते हैं, कुछ नहीं। किसी भी राज्य में मैम डोमिसाइल लागू है। राज्य जो है किसी भी राज्य में डोमिसाइल को प्राथमिकता दिया जाता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? बिहार के बच्चे वोट जब बिहार में देते हैं, फिर नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों को क्यों भटकना पड़े? अच्छा, अभी अगर हम बात करें, अगर एक लाइन में हम बात करें कि युवाओं का वोट लेने के लिए सरकार को भी क्या करना पड़ेगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को जो है शिक्षा विभाग की जो भी कमियां हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज और बताते हैं, जैसे वोट लेने के लिए सरकार अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको तो तीसरे से उम्मीद है, तो आप कहां से बोलेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है कि तीसरे से, जरूरी नहीं है तीसरे से। जैसे मेरे पास क्या है, 2 विकल्प है, ये नहीं तो वो, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं। भैया ने एक खास वर्ग की तरफ इशारा किया कि एक खास वर्ग के जो लोग होते हैं वो बाहुबली होते हैं। सिवान से शहाबुद्दीन भी बहुत बड़े बाहुबली नेता रहे हैं। इस बार चर्चा सुन रहे हैं कि उनके बेटे जो ओसामा है उनको भी टिकट मिलने की संभावना है, या ऐसा माहौल बन रहा है। तो फिर हम किस वर्ग में बांटे बाहुबली नेता को? बाहुबली नेता किसी भी वर्ग से जीते, चुनाव लड़े, वो जीत ही जाते हैं, जनता भी जिता देती है। ऐसी बात नहीं है कि केवल उनका जातीय समीकरण के अनुसार वो बतला रहे थे कि जो ऊंचे जाति के लोग होते हैं वो स्पष्ट यही बात बतला दे रहे हैं। और चोर डकैती होते हैं तो उनको बाहुबली कहा जाता है, और जो बैकवर्ड होते हैं या पिछड़ा वर्ग के होते हैं उसको अपराधी कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। बाहुबली अन्य जाति में भी होते हैं, दूसरे वर्ग में भी होते हैं, और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। रह गया कि सभी पार्टी ने टिकट देता है, उससे कोई अछूता नहीं है। अशोक महतो भी तो बाहुबली नेता के श्रेणी में ही आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और ऐसा है कि लोग मानता भी है कि लोहा को काटने के लिए लोहा की आवश्यकता पड़ता है। अगर कोई बाहुबली को खड़ा करेगा तो कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई एक दूसरे का पार्टी है, पार्टी से अलग हट के बोल रहे हैं कि कोई भी अपराधी को खड़ा करेगा तो अगले पार्टी भी उसको हराने के लिए अपराधी को टिकट देगा। तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टी आखिर अपराधी को या बाहुबली नेता को टिकट देती क्यों है? उससे क्या फायदा होता है? किसी अगर आम अच्छे व्यक्ति को दिया जाए, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका इमेज अच्छा है, अगर उसको दिया जाए तो क्या वो नहीं जीतेगा? देखिए, वो सब लोग का एक तरह के मतलब पार्टी को चमकाने के लिए, चाहे जो भी पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई भी, खाली अपना ही एक तरह का पार्टी के स्टंट बनाने के लिए बाहुबली का टिकट देती है। और वहाँ जाकर सब चोर पूरा मिला हुआ है, चोर मौसेरा भाई। तो खाली हमको आपको दिखाने के लिए है जो बाहुबली। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, आपने पार्टी पर आरोप लगाया, चलिए हम मानते हैं कि पार्टी की भी गलती है कि वो जो है, मैंने हम ही कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम ही अगर इस क्षेत्र से खड़े हो जाएं और हमारे इस क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं रहे तो हम तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन वो जो बाहुबली लोग होते हैं वो जीत कैसे जाते हैं? कहाँ जीत जाते हैं? बहुत जगह हुआ है जो हार गए हैं, अनंत सिंह खड़ा हुए हैं कितना बार, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार तो जीत गए हैं। नहीं ना, जीत गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अनंत सिंह लंबे समय तक विधायक रहे हैं, कैसे भूल जाते हैं? नहीं रहे तो काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। फडला पार्टी के आदमी माने अगर बाहुबलियों रहेगा तो हम जिता देंगे। नहीं, सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है से देख लीजिए, समाजवाद से लोग अब चला गया पूंजीवाद में। तो पूंजी तो अपराधी आदमी के पास रहेगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो लेकिन 80 के दशक में काली पांडे को टिकट मिला था, 80-90 के दशक में कांग्रेस के टिकट से पहली बार लड़े थे, तो उसके पहले का समय है कभी, मतलब नहीं, कितना साल? नहीं, 35 साल पीछे जाके बोल रहे हैं। अभी जो माहौल जो चल रहा है, किसी भी दल हो, किसी भी पार्टी का जो हो, तो वो तो सबसे पहले हुए चुनाव ले लेता है कि करोड़ 2 करोड़ दीजिए। तो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना चुनाव लड़ेगा जी। और जनता भी इनका प्रवृत्ति बदल चुका है, खाने पीने का समय। तो अच्छा लोग कहाँ से जीत के जाएगा, कैसे जीत के जाएगा? आरजेडी को ही मिलता है, क्योंकि तेज प्रताप ने हमारे लिए काम किया है, तो हम दल नहीं देखते हैं, हम आदमी देखते हैं। लेकिन बात है कि वो वोट कम है और जो परसेंटेज वोट जो ज्यादा, हम जिसको कहते हैं ना, आरजेडी वाला वोट ज्यादा है। का भैया, इस बार तेज प्रताप को देख ही रहे हैं कि तेज प्रताप जो है वो अलग रुख अपना लिए हैं, एकदम माने उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, परिवार से बाहर निकाला गया, लेकिन बोले कि हम जनता के दिल में रहेंगे, है ना। तो जनता के दिल में घुसने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे थे।
लेकिन मीठा मीठा बोल रहे थे। अभी थोड़ा कड़क हो गए हैं, कहते हैं कि हमारा भाई मुद्दा पे आजकल बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे भाई हो गए, चाहे लालू यादव, राहुल गांधी हो गए, ये लोग मुद्दा पे बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग खाली भ्रम फैला रहे हैं। कहीं पार्टी से अलग हो इसलिए बोल रहे हैं इससे। हाँ। पार्टी से अलग हो गया इसीलिए। तो ये बोलने से कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वोट थोड़ा सा अलग अलग? जनता जानता है कौन कैसा है, सब जानता है। ठीक ना। तेज प्रताप और ललटेन छाप दोनों में से किसी एक को चुनना हो यहाँ पर महुआ में, तो क्या करिएगा? तेज प्रताप ललटेन छाप। हाँ, दोनों में से अगर किसी एक को चुना, दोनों तो अलग अलग चल रहे हैं। नहीं, जो काम किया अच्छा उसके लिए तो देगा ही वोट, चाहे तेज प्रताप हो चाहे ललटेन हो। हाँ। जो काम करेगा अच्छा उसको देगा ही। तो कौन अच्छा आपको लग रहा है? अच्छा काम महुआ थोड़े हम से बता सकते कौन अच्छा किया कौन अच्छा नहीं किया। हाँ, महुआ कैब नहीं है। नहीं। ऐसे तेज प्रताप आपको कैसे लगता है? अच्छा ही नेता है, कैसा लगा? युवा नेता अच्छा ही नेता है। हाँ। बोलते हैं तो नहीं राफ साफ। हाँ, बोलते हैं खराब पक्का जो बोलते हैं। एक उनका अनफिल्टर्ड इंटरव्यू देख रहे थे तेज प्रताप का, और तेज प्रताप हमको लगता है कि शायद कुछ जिन लोगों को पसंद आते हैं वो शायद इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि वाक पटुता में तेज हैं, जिसको बोलते हैं ना स्पष्ट बोलना। तो स्पष्टवादिता में तेज हैं, बोलने का जो उनका बिहारी स्टाइल है या जो जनता से कनेक्ट करने का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा लालू जी से बहुत मिलता है। तो इसलिए भी जो लालू जी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई लालू जी वाला फ्लेवर इनमें आता है। इसमें ये भी चर्चा हो रहा था कि जो लालू जी के वोटर हैं, जो ललटेन छाप के वोटर हैं, वो कुछ लोग भटक के जाएंगे तेज प्रताप में, है ना। अब ये सारा जो प्रक्रिया चल रहा है आजकल, देख रहे हो कि तेज प्रताप भी तनी कड़क बोलने लगे हैं, अपना भाइयों पे बोल दिए कि हमारा भाई मुद्दा पे बात नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। क्या लगता है किसका खेल मनाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे तेज प्रताप? वो अपने खेल बिगाड़ लेंगे। अपने बिगाड़ लेंगे? काहे? मुकेश रोशन है। हाँ। फिर ये दोनों में तो अपना खेल बिगाड़ लेंगे वो लोग। अपना ही बिगाड़ेंगे? मैंने अपना भी बिगाड़ेंगे या आरजेडी का भी बिगाड़ेंगे? हाँ, वो दोनों एक ही है, एक ही है ना। कुछ गलती के कारण लेकिन पुत्र मोह तो वोटर बंट जाए। हाँ, दोनों बढ़ लड़ेंगे, तीसरा फायदा उठाएगा। फायदा उठा लेगा? हाँ, एकदम श्योर है। अरे बाप रे बाप। तो कोई सलाह उला दीजिएगा तेज प्रताप को चाहे तेजस्वी को? सलाह क्या देंगे? कुछ गलती किया है तो सजा तो उसको ही मिलेगा ना। क्या तो आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप गलती किए हैं? गलती तो है ही ना। पिता गलती मान लिया, भाई गलती मान लिया, तो क्या? अपने किए हुए अच्छे काम का तो फायदा मिलता ही है, लेकिन साथ साथ जो सामने वाला बुरा काम कर रहा है उसका भी फायदा मिल जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग तो ताक में भी रहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए ताकि हम जीत जाएं। और तेज प्रताप और तेजस्वी वाले केस में हमको लगता है कि ये थोड़ा बहुत असर दिखेगा। तेज प्रताप जो है अपना भाई से आजकल नाराज चल रहे हैं, कहते हैं कि हमारा भाई मुद्दा पे बात नहीं। आजकल तेजस्वी जो है वो देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ मिलके वो यात्रा कर रहे हैं, है ना। वोट कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, SIR में गड़बड़ी हो रहा है, उसको लेके यात्रा कर रहे हैं। अब इसके पर तेजस्वी, जो तेज प्रताप उनके अपने भाई हैं, वो तेजस्वी पे बोल दिए हैं कि हमारा भाई जो है भ्रम फैला रहा है, मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। तो ठीक कह रहे हैं। कहेंगे यहाँ तो वोट चोरी है ना, जिस आदमी को नाम है वो सभी को अति हुआ है। अब नाम आवे ना आवे वो तो बात की बात है, लेकिन हर आदमी को नाम ये हुआ है। तो तेज प्रताप क्या लगता है अपने जगह पे सही है? तेज प्रताप जी सही है। अब सब नेता सब अपने अपने जगह पर सही है। सब जनता बुर्बक है, जो जनता खंता में जा रहा है अपना मन से। सब नेता सब सही है, कोर्ट में वकील सब सही है। हम लोग बुर्बक है कि अपने में कहता कि ना 1.5 बित्ता हमारा 3 बित्ता तोहर, माठ में ना लड़ाने वाला कहता कि ना तोरो हुआ करो हो। अपराधी सब सही हाँ, है, सब सही है, पीड़ित है वो गड़बड़ है। गड़बड़ है, बस सही बात बोले हैं। अच्छा, तो ये मतलब जैसे देखिए, वो तो चलिए बात का बात है कि, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि दोनों एक ही परिवार से हैं, दोनों जो है वो एक ही वोटर का वोट लेंगे। ऐसे में किसका खेल गड़बड़ाएंगे तेज प्रताप यादव? वो तो तेजस्वी के खेल गड़बड़ाएंगे। तेजस्वी का खेल गड़बड़ा देंगे, निश्चित गड़बड़ा देंगे, निश्चित गड़बड़ा देंगे। मैंने अभी तो महुआ का खाली चर्चा किए हैं। आज के डेट में तेज प्रताप पर लोग ज्यादा भरोसा करने लगा है। तेज प्रताप के साथ थोड़ा जनता का सिंपथी, भावनात्मक भावना भी आ गया है क्या? आ गया है। उनका भावना भी आ गया, बढ़िया से आ गया। तो मतलब इसका फायदा मिल जाएगा उनको अपने क्षेत्र में? बढ़िया मिलेगा फायदा। बाप रे भैया, जो है प्रेडिक्शन तो बड़ा कमाल का कर दिए हैं, लेकिन चलिए अभी और लोगों से बात करेंगे। कर रहा है नीतीश कुमार जी जीतेंगे। नीतीश। तेजस्वी के बारे में, तेज प्रताप के बारे में क्या कहिएगा? तेज प्रताप आपके यहाँ से अकेले आ रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये है रेल मंत्री। बगल वाला बोलती वही बोल दिया।
तो देखिए आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आखिर तेज प्रताप किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।